हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का फिजिक्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी या फिर आभासी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु, ठीक है, वस्तु को क्या बिंब भी कहा जाता है, ठीक ना, वस्तु की स्थिति होती है। यानी कि आपको बताना है कि वस्तु की स्थिति कहाँ होगी कि वह अवतल दर्पण द्वारा, उस अवतल दर्पण द्वारा क्या आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन सी है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और ऑप्शन डी है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो यहाँ पर अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपको बताना है कि जो मोटर गाड़ी चालक होते हैं यानी कि जो ड्राइवर होते हैं उनके सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है। तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी है एक पतला लेंस। तो यहाँ आपको बताना है कि जो चालक यानी कि जो ड्राइवर होते हैं उनके सामने कौन सा दर्पण, कौन सा चालक के सामने लगा होता है, यानी कि क्या लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा सही आंसर वह होगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। जो मोटर गाड़ी और चालक जो होते हैं उनके सामने क्या लगा हुआ होता है, उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न यहाँ आपके सामने है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह होता है। ऑप्शन ए है काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन बी है काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन सी है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी है वास्तविक और सीधा। तो यहाँ पर जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वह बनता है काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। एक जैसा ही प्रश्न लग रहा है ये, हमेशा सीधा, ठीक है। ऑप्शन ए है हमेशा सीधा, ऑप्शन बी है हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी है सीधा और उल्टा भी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, ठीक है, हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, हमेशा सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि दाढ़ी बनाने, ठीक है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, ये आपको दर्पण के नाम बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो दाढ़ी बनाने में दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर देख लीजिए उत्तल दर्पण है, यहाँ पर समतल दर्पण, और यहाँ पर अवतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं अवतल दर्पण को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण होता है उपयोग, तो ये अवतल दर्पण होता है, ठीक है ना, अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि एक दर्पण से, प्रश्न यहाँ पर है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर, ठीक है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है तो दर्पण हो सकता है। यहाँ पर है कि वस्तु कहीं पर भी हो, कितना भी दर्पण से दूर हो, लेकिन हमेशा कैसा सीधा प्राप्त हो रहा है, तो आपको बताना है कि वह दर्पण कैसा है, ठीक है, वह दर्पण कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है समतल अथवा उत्तल, और ऑप्शन डी है अवतल। तो यहाँ पर जो होगा वह होगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समतल अथवा उत्तल। समतल में भी हो सकता है और उत्तल में भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि संबंध F बराबर R/2 सत्य है, यानी कि F बराबर
r/2 जो ऑप्शन दिए हुए हैं चारों, इनमें से किसके लिए सत्य है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं पहले। ऑप्शन ए है कि उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, यानी कि जो a बराबर r/2 है वह उत्तल दर्पण के लिए ठीक है और अवतल दर्पण के लिए ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है कि अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, यानी कि a बराबर r/2 अवतल दर्पण के लिए सत्य है परंतु उत्तल दर्पण के लिए असत्य है। तो अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए, यानी कि उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है और अवतल दर्पण के लिए भी सत्य है। और ऑप्शन नंबर डी है न तो उत्तल दर्पण के लिए और न ही अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा a बराबर जो r/2 होता है यह होता है दोनों दर्पणों के लिए, ठीक है, सत्य, ठीक है। और उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पणों के लिए क्या होता है, सत्य होता है f बराबर r/2, ठीक है, a बराबर r/2 ये जो होता है दोनों दर्पणों के लिए सत्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक चित्र चुनिए सही किरण आरेख का। जो सही किरण आरेख का चित्र है उसे चुनिए। ऑप्शन ए है कि यहाँ पर एक हमारा ये कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण पर एक किरण आ रही है और ये इस तरह से निकल जाए, क्या यह सही है? ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर ख है कि ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक ना। उत्तल दर्पण में एक किरण ऐसे समानांतर से आ रही है और फिर ऐसे निकल जा रही है, ठीक है। तो क्या ये आरेख सही है? ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर है एक जो यहाँ से सी से होकर गुजर रही है, ठीक नहीं, यहाँ पर भी समानांतर आ रही है और सी से होकर गुजर रही है, ये भी, लेकिन ये दर्पण कौन सा है, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चित्र दिया हुआ है ऑप्शन नंबर घ। यहाँ पर अवतल दर्पण में ही सी से किरणें जा रही है और उसी पर लौट जा रही है। तो आपको बताना है कि इन जो चारों दिए हुए हैं क ख और ग घ, इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा किरण आरेख मतलब सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा घ यानी कि चौथा जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सामने अगला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब, यानी कि आपको बताना है कि यदि m का मान जब ऋणात्मक आ जाए, यानी कि m जब ऋणात्मक में m अगर ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वस्तु, यानी कि वस्तु के जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं, बिंब भी लिख सकते हैं, ठीक है। वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, ऑप्शन नंबर सी है सीधा है और ऑप्शन नंबर डी है उल्टा है। तो यहाँ पर जो होगा कि जब m का जो मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। m का मान जब ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि अगर m का मान मान लीजिए 4 आया, -4, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जब आवर्धन का मतलब m होता है, ठीक ना। आवर्धन का जब मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस में आएगा, तो इसका अर्थ यही होगा कि जो इमेज बनेगा वह कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन होना चाहिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। कौन सा होगा, यहाँ पर कौन नहीं होगा, कौन सा होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, कथन ए है। कथन बी है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है। ऑप्शन सी है समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है और ऑप्शन डी है आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिए, सत्य नहीं आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो क्या प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये बिल्कुल सही होगा, ये भी सही है
यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो नहीं होता है। देखिए समतल दर्पण जो होता है वह प्रकाश का अच्छा अवशोषक नहीं बल्कि अच्छा अगर यहाँ पर परावर्तक होता तो ठीक होता। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हुआ ऑप्शन नंबर सी हमारा, इसके लिए इस प्रश्न के लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। या क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक आगे पढ़ते रहिए और नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट सीरीज को जल्द ही अपलोड करेंगे। अगर इससे पहले वाले को आपने नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर देख लीजिए। ठीक है, ये दूसरी सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है। ठीक है, और इससे पहले भी एक अपलोड किया जा चुका है। तो अगर अभी तक आपने दूसरे से पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है इसे लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।